Hi everyone, I hope you all are doing well. Let's begin our class with a short prayer. Dear God, help us stay focused and peaceful. Give us the patience to understand what we read and the wisdom to learn something meaningful today. Last lecture में हमने set number 8 complete कर लिया था. This is going to be set number 9. चलिए start करते हैं. First question देखो. हाँ जी. The explorer knew how to dash off predators in the wilderness. एक्सप्लोरर जानता था, पहले इसकी हिंदी सेंस देखो कि प्रीडेटर्स क्या होता है, जो शिकारी जानवर होते हैं. वाइल्डरनेस यानी कि फॉरेस्ट में, जंगल में शिकारी जानवरों से क्या जानता होगा एक्सप्लोरर, कैसे बचाव करना है. शिकारी जानवरों से तुम बचाव ही तो करोगे, यानी कि अपना डिफेंस कैसे करना है, यही सेंस जा रही है. अब हमारे पास 4 ऑप्शन है. कॉन्सेप्ट नंबर 1 डाल के लिखो. देखो, जो ये लोग पूछते हैं कि वो कैब कैसे इम्प्रूव करे, कैसे कहाँ से आ रही है, देखो इंग्लिश में ना आप सब कुछ सीखते चलो जहाँ से. अब ये 4 ऑप्शन है, इनके मीनिंग में बताने वाली, तो अपना कॉपी पेन लेके बैठो, साथ में इनको नोट करो. ये भी वो कैब का पार्ट है. अगर ये डायरेक्टली वो कैब में नहीं आएंगे ना कि सिनोनिम बता दो, एंटोनिम बता दो, वो कैब सिर्फ इतनी नहीं होती है. क्लोज टेस्ट में भी आपसे वो कैब पूछी जाती है, कंप्रीहेंशन में आपसे वो कैब पूछी जाती है, पैसेज वगैरह में, और ऐसे होमोनियम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे बना के आपसे वो कैब पूछी जाती है. तो ये सब वो कैब का पार्ट है, जहाँ से जो वर्ड आप सुन लो ना एक बार उसको लिख लो. ठीक है, सब सिलेबस का ही तो पार्ट कर रहे हैं हम. PYQ से ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ क्या होगी. ऐसा तो है नहीं कि नहीं मैं नहीं करूँगा ये याद, ये तो मतलब ऐसे रेंडमली हम कितनी इंग्लिश सीख लेंगे, कितना कुछ याद कर लेंगे. अरे अगर कुछ प्रीवियस ईयर ना कराऊँ तो भी बात आए कि भाई हम क्यों इरेलीवेंट पढ़े, हम क्यों फालतू का लोड ले. अब जब भी PYQ है तो इनको तो अच्छे से करो कम से कम. चलिए, फेंड क्या होता है. फेंड एक वर्ड होता है डिफेंड. डिफेंड के लास्ट में क्या आ रहा है, फेंड. फेंड का मतलब ही डिफेंड होता है, यानी कि बचाव करना, विच इज़ योर एग्जैक्ट ऑप्शन हियर. ठीक है, फैन क्या होता है. फैन ना, हम जो दलदली एरिया होता है ना, दलदल का वेटलैंड भी बोल सकते हो, या फिर स्वैम्पी लैंड भी बोल सकते हो. ये जो मैं वर्ड बोल देती हूँ ना, मेरे मुंह से जो वर्ड निकल जाए ना उसको लिख लिया करो कि अच्छा स्वैम्पी का मतलब भी जो मडी एरिया होता है, जो दलदली होता है, वेट यानी कि गीला लैंड होता है, उसको बोलते हैं फैन. ठीक है, जो भी वर्ड मुंह से निकल रहा है लिख लो. अगर मतलब ज़्यादा ही कॉमन चीज़ है तो फिर उसको लिखने की नीड नहीं है, इतना तो आप स्टोर कर सकते हो. फेंट क्या होता है, बेहोश होना. ये तो बहुत बार सुना होगा, फेंटिंग, चक्कर आ रहे हैं. ठीक है, और ये फेंट क्या होता है, इसका मतलब होता है कुछ डिसेप्टिव मूवमेंट, यानी कि कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ अलग सी हलचल हो रही है. यानी कि डिसेप्ट क्या होता है, धोखा देना, धोखाधड़ी करना, ऐसी मूवमेंट को बोलते हैं. क्लियर है. ओके, नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द वर्ड इज रिप्रोच, और इसका अपोजिट बताना है. ओके, यानी कि रिप्रोच क्या होता है. रिप्रोच होता है स्कॉल्ड, डांटना, डांट फटकार. अच्छा, ये वर्ड क्या होता है, असैसिनेट. असैसिनेट का मतलब होता है किसी को किल कर देना. फॉर व्हाट, फॉर पॉलिटिकल रीजंस, पॉलिटिकल रीजंस. ओके, एंड अप्रोच रिप्रोच का एंटोनियम हो, सॉरी सिनोनियम हो जाता है. हमें एंटोनियम बताना है. अप्रोच ही रिप्रोच होता है, स्कोल्ड करना. थ्रीटन क्या होता है, थ्रीटन भी डांट फटकार लगाना. एक अनकरेज है, आप इसमें डांट रहे हो, उसको पीछे खींच रहे हो, नीचा दिखा रहे हो, जो भी कर रहे हो रिप्रोच में. अनकरेज में आप उसको आगे बढ़ने को बोलोगे, है ना. तो ये अंदर है दोनों में. चलिए नेक्स्ट है. आज तो बहुत सिनोनिम एंटोनियम आ रहे हैं. चूज द करेक्ट वर्ड दैट इज अपोजिट. ओके, एंटोनियम बताना है क्वेंच्ड का. क्वेंच्ड क्या होता है, क्वेंच्ड होता है एकदम, क्वेंच्ड मतलब कि सेटिस्फाइड हो गए, हमारी कोई भी डिज़ायर है वो फुलफिल हो जाती है. आपका ड्रीम था एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, आपने पढ़ाई तो बहुत अच्छी CG लेवल की, लेकिन जो भी मिली, फॉर एग्जांपल CHSL में हो गया, तो जैसा कि एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ा सा इसमें फॉल्ट है. हम लोग जो मिल रहा है उसमें रुक जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं कि बस और कितना पढ़े, है ना.
तो क्वेंच्ड मतलब कि डिज़ायर सेटिस्फाइड हो जाना, फुलफिल हो जाना। ओके। पिक्यूट तो होता है अनॉयड फील करना, इरिटेट फील करना। अच्छा, सुबह की क्लास में एक वर्ड था इर्क। सुबह ही लिया था लेक्चर, उसमें मैंने इर्क का भी यही मतलब बताया था। ये होती है इंग्लिश सीखने की अप्रोच। जो ये पूछते हैं कि वो कैब याद नहीं हो रही, 250 इडियम्स बहुत है क्या, 250 सिनोनिम्स कर लेंगे काम हो जाएगा क्या। कनेक्ट करते चलो ना यार प्लीज़। मतलब मुझे भी अच्छा लगेगा कि बच्चे ध्यान दे रहे हैं। मैं किसी भी लेक्चर में, किसी भी सेट में, जैसे अब हमारे 9th सेट चल रहा है, इससे पहले मैं 8 सेट करा चुकी हूँ। मैंने उसमें कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड बोला होगा जो रिपीट होके आ रहा है। तो आप पकड़ो ना उस चीज़ को कि अच्छा मैम आपने ये वर्ड पहले बोला था, उस टाइम पे इसका ये सिनोनिम बताया था, इसका एक और आ गया तो हमारे कंपाइलेशन में 3 वर्ड्स ऐड हो गए। ये तरीका होता है वोकैब सीखने का। कनेक्ट करते चलो, चीज़ों को मेमोराइज रखने की कोशिश करो। अब ये तो सुबह का ही था। अब आप में से सच में बताना कमेंट में किस किस को याद नहीं था कि एक तो सुबह की क्लास ही नहीं देखी होगी, जो मन कर रहा है, जहां से मन कर रहा है वहीं से शुरू कर देते हैं। चलिए आगे देखो। स्लेक्ड होता है, स्लेक्ड क्या होता है? इसका आंसर आई थिंक स्लेक्ड नहीं होगा, बिकॉज स्लेक्ट तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड होता है ना, ये तो सिनोनिम हो रहा है। और क्लोइड भी सेटिस्फाइड होता है, क्लोइड, स्लेक्ड, क्वेंच्ड, ये सब सेटिस्फाइड लग रहे हैं। इंडल्ज हो रहा है कि आप किसी चीज में इंडल्ज हो, किसी हैबिट में इंडल्ज हो गए हो लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हुए हो। दैट मीन्स डिजायर जो है आपकी कंटिन्यू है, डिजायर कंटिन्यू है आपकी, कंटिन्यूस प्रोसेस में चल रही है। इंडल्ज होना, ये वर्ड तो सुना होगा ना कि मैं आजकल इस चीज़ में इंडल्ज हूँ, मैं आजकल यहाँ ज़्यादा इंडल्ज हो रखी हूँ, पार्टीज वार्टीज में ज़्यादा इंडल्ज हूँ, इस टाइप से। मतलब कोई भी एग्जाम्पल हुआ। इंडल्ज का तो यही मतलब है कि डिज़ायर फुलफिल हुई नहीं है, वो कंटिन्यू है, मैं इंडल्ज हूँ। तो अपोजिट तो यही होना चाहिए, सेटिस्फाइड आप हो चुके हो, अब आपको कुछ नहीं करना, CHSL मिल गई, दैट्स इट। अब आपको CGL पे के लिए नहीं करना। और आजकल मैं स्टडीज़ में इंडल्ज हूँ, यानी कि CHSL मिलने के बाद भी मैं स्टडी कर रही हूँ फॉर व्हाट, CGL, UPSC, वट। इसको ना एक बार और कंफर्म करके मैं कमेंट में अच्छे से क्लियर कर दूंगी, ठीक है। बाकी मुझे तो ये आंसर की में डाउट लग रहा है, करते हैं इसको। चलो आगे देखो। स्पेलिंग से क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन मत पढ़ा करो। फर्स्ट स्टेप क्या बताया मैंने, जब क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि स्पेलिंग, गलत स्पेलिंग सेलेक्ट करो या सही स्पेलिंग सेलेक्ट करो, फर्स्ट स्टेप ये है कि इतनी बड़ी लाइंस जो भी दे रखी नहीं पढ़ेंगे हम, बिकॉज हमें 4 ऑप्शंस में से ही तो एलिमिनेट करनी है ना। 4 ऑप्शंस में से स्पेलिंग देखनी है तो 4 ऑप्शन को पढ़ो डायरेक्ट। क्लाइंट ठीक है, डिलीवर ठीक है, प्रेजेंटेशन ठीक है, ब्रेन स्ट्रोम नहीं होता है, क्या होता है? ब्रेन स्टोम, ये होता है, OR नहीं होगा। और इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि कंफ्यूजन हो जाना। क्या होता है? कंफ्यूजन हो जाना। जैसे पेपर देने बैठे, एग्जाम हॉल में बैठते ही ब्रेनस्टॉर्म हो गया आपका, यानी कि सब कंफ्यूज हो गए, क्या करूँ क्या ना करूँ, और पेपर खराब हो गया। इस केस में हम ब्रेनस्टॉर्म वर्ड यूज करते हैं। अब इंग्लिश कैसे आएगी? इन वर्ड्स को जब यूज करोगे कि मैम मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो कंफ्यूज हो रहा हूँ मत बोलो, ब्रेनस्टॉर्म हो रहा है, परेशान। तो वो कैब ऐसे ही आती है जब आप मतलब यूज़ करना स्टार्ट करोगे ना। अरे ठीक है, आप डेली अपने घर पे नहीं बोल सकते, किसी से वैसे शर्म आती है बोलने में इस तरीके के वर्ड्स, आपके पास इतना अच्छा ऑप्शन है ऑनलाइन चैट, कमेंट सेक्शन में लिख दो, डाउट ग्रुप में कुछ पूछ रहे हो उसमें वहाँ यूज़ कर दो। ऑनलाइन में तो कर सकते हो ना अच्छी अच्छी वो कैब का यूज़। मुझे भी खुशी होगी कि बच्चे कितना अच्छा सीख रहे हैं, वो अपना इम्प्लीमेंट कर रहे डेली लाइफ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो। राइजिंग इन आर्म अगेंस्ट एन अथॉरिटी। ओके, किसी अथॉरिटी के अगेंस्ट में आर्म क्या होता है? आर्म होता है शस्त्र उठा लिए, ठीक है। ओके सो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है। सबसे पहली चीज़ प्रॉम्प्ट क्या होता है? ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, हम क्विकली के लिए यूज़ करते हैं, मतलब क्विकली किसी को अनकरेज करना, कुछ एक्शन लेने के लिए कि तो ये काम करते, इस तरीके से क्विकली एक्शन लेने के लिए किसी को एनकरेज करना, प्रॉम्प्ट। वैलिडेट, वैलिडेट यानी कि कुछ लीगल, समथिंग ट्रू, रियल। सिसजेंडर, सिसजेंडर होता है कि मतलब कि सेम आइडेंटिटी, इतना ही समझ लो।
ओके, राइटिंग बड़ी खराब आ रही है, कैसे लिख रही हूँ। हाँ, फोर्थ ऑप्शन देखो, इंसरेक्शन। इंसरेक्शन मतलब कि जो गवर्नमेंट या फिर कोई अथॉरिटी या कुछ भी किसी का भी ग्रुप है उसके अगेंस्ट में जो रिबेल कर देती है या फिर आर्म अस्त्र शस्त्र उठा लेती है तो उसको हम बोलते हैं इंसरेक्शन। ऐसे याद कर सकते हो, सिक्योर इन, सिक्योरिटी नहीं रही तो हम क्या करेंगे, हथियार उठा लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑर्डर्स आर स्पोराडिक, इसका एंटोनियम बताना है। स्पोराडिक क्या होता है? स्पोराडिक जो कंटिन्यूस होती है जो चीज़, सॉरी आई मीन जो इरेगुलर होती है, ये मैंने इसका एंटोनियम बता दिया, कंटिन्यूस। स्पोराडिक ये मैंने कराया था, आई थिंक सेट नंबर 3 या 4 में था, है ना। ये वर्ड रिपीट होके आया है, पहले पढ़ चुके हो आप लोग इस वर्ड को, जिसमें मैंने बताया था कि ऑफन कभी कभी, इरेगुलर है, ऐसे फ्रिक्वेंटली नहीं है। हाँ, और जो थर्ड और फोर्थ सेट में हमने किया था ना, तो इसके क्वेश्चन कुछ ऐसा था जिसका आंसर फ्रिक्वेंटली था स्पोरेडिक का। तो वही है, फ्रिक्वेंटली कंटिन्यूस जो चीज़ चल रही है, और स्पोरेडिक तो रेगुलर होता ही नहीं है, कंटिन्यूस मीन्स रेगुलर, ये इसका अपोजिट है, एंटोनिम में पूछा था। फ्रीक्वेंट का उल्टा इनफ्रीक्वेंट, इर्क स्कैर्स, ये आ गया ना इर्क वर्ड। इर्क का क्या बताया था? इरिटेशन। देख रहे हो, ये कोई खुद से बनाए हुए नहीं है, तारीख देख सकते हो, पेपर देख सकते हो, मतलब सब कुछ तुम्हारे PYQs इतने आसान आ रहे हैं। फिर एक पता नहीं कौन था कमेंट कर रहा कि मैम इतने इजी नहीं आते पेपर में एग्जाम। हाँ, उसने ये लिखा था कि एग्जामिनर इतने इजी नहीं बनाता। भाई ये साफ साफ तुम देख सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर है, ये आंसर की का लिंक है। अब इसमें मैंने क्या कर दिया, अब मैं खुद से मॉक फॉर्मेट में भी दूँ तो डाउट हो इंसान को कि भाई खुद से बना रखे हैं, बट ये तो जो जेन्युइन इंसान होगा उसने कर रखे होंगे ना, प्रीवियस ईयर देख रखे होंगे कैसे आते हैं। बट ठीक है, चलो। कस्टडी, सीक, परमिशन, तीनों की स्पेलिंग ठीक है। रिलेटिव ये तो सबको आती होगी, RELATIV। और स्पेलिंग का ऐसा है कुछ, जो जिनको ये डाउट है मैम स्पेलिंग कैसे करें, तो स्पेलिंग ना लिख लिख के आती है। अब जैसे मैं यहाँ लिखती नहीं ना रिलेटिव को सही करके, सिर्फ बोल देती कि ये गलत है और आगे बढ़ जाती, कुछ टाइम बाद मेरे अंदर से वैसे होगा कि मतलब गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। तो लिखना इज इम्पोर्टेंट, स्पेलिंग कर रहे हो तो उसको लिखो। एक रफ नोटबुक निकाली आपने, ये मान लो आपकी रफ नोटबुक है, आज कुछ ज़्यादा ही बातें कर रही हूँ मैं, है ना। रफ नोटबुक खोल के जैसे कोई भी वर्ड है, मैंने एक PDF दी थी टेलीग्राम पे, उसमें ज़्यादा है, देखो ये बात तो है 1300 समथिंग स्पेलिंग से, बट वही है, अगर इनको नहीं करोगे, सिर्फ टॉप रिपीटेड पकड़ा दी ना मैंने, तो जो बनेगा ठीक है, जो नहीं पढ़ा ना वो फिर स्किप ही करके आओगे, जो मैं नहीं चाहती स्पेलिंग में ऐसा कुछ हो तुम्हारे साथ। तो वो 1300 जो है, जैसे डेली के आप 50 कर रहे हो, कर लिया आपने, पढ़ ली, ठीक है, नज़र से निकाल दी। अब वो ना यहाँ पे रफ नोटबुक में स्क्रिबलिंग वे में लिखना स्टार्ट करो, जैसे कि कैसे स्क्रिबल करके दिखाऊं, कस्टडी, ठीक है, सीक, हाँ स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, बट हमें मेंटली साइन मिल जाता है ना कि मैं ठीक लिख रहा हूँ, जहाँ अटकोगे वहाँ ऑलरेडी पता चल जाएगा। इन्वायरमेंट ऐसे लिखा जाता है, बिल्कुल एग्जैक्ट इतना फेयर करने की ज़रूरत नहीं है, पर एक स्पेलिंग जैसे आपने लिख दी CUSTODY कस्टडी, साइड में PDF खुली हुई है, हाँ सही लिख दी मैंने, इसको 5 बार लिखो, गलत हो रही है 10 बार ऐसे स्क्रिबल करते ही रहो, करते ही रहो, करते ही रहो, ऐसे ऐसे। समझ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है ना, लेकिन माइंड को सिग्नल मिल रहा है कि हाँ तो ठीक लिख रही है, हाँ तो गलत लिख रही है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, स्पेलिंग लिखने से ही आती है। चलिए, PQRS से क्वेश्चन मेरा फेवरेट, अब तो आपका भी हो गया होगा। चलिए 4 ऑप्शन है, देखिए बनाते हैं, 1 2 3 4। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर, द से स्टार्ट हम नहीं कर सकते बिकॉज कोई हमें इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट चाहिए, ये नहीं हो सकती। फ्लैट डिज़ाइन हैज़ बिन डेवलपिंग फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स कवरिंग मोर देन, ये तो कंक्लूजन टाइप हो गया, ये भी नहीं हो सकती। फ्लैट डिज़ाइन इज द डायरेक्शन, अच्छा फ्लैट डिज़ाइन के बारे में बताया गया, हो सकती है। नाउ व्हाट इज द टर्म फ्लैट डिज़ाइन इज वाइडली यूज्ड, देखो
मैंने बोला पी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, बट अब बताओ मैं क्यू को प्रायोरिटी दूँ या पी को? ऑप्शन तो तीनों है, मतलब कि आर तो होगा ही नहीं, आर तो द मोस्ट से तो स्टार्ट ही नहीं हो सकता। पी होगा या क्यू होगा? क्यू स्टेटमेंट में लिखा है द टर्म फ्लैट डिजाइन, इस फ्लैट डिजाइन टर्म को इसमें बताया गया है कि कैसे यूज होती है ये सब। और फिर फ्लैट डिजाइन क्या होता है, इसका ब्रॉड एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है, ये स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक है। लेकिन टर्म इंट्रोड्यूस कहाँ हो रही है, टर्म का इंट्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? नाउ अ डेज द टर्म, तो सबसे पहले क्यू आएगा, टर्म इंट्रोडक्शन ही तो कराओगे ना, ठीक है। उसके बाद अब इन्होंने बता दिया फ्लैट डिजाइन क्या होते हैं, टर्म इंट्रोड्यूस हो चुकी है। अब क्वेश्चन कह रहा है, मतलब आगे बात जा रही है कि फ्लैट डिजाइन यूज कहाँ होते हैं। फाउंड इट्स ब्रॉड एंड डाइवर्स एक्सप्रेशन, डिजिटल आर्ट में यूज होते हैं, इसलिए फेमस है, ये बहुत विजुअल एक्सप्रेसिव है। तो अब हम पी लिख सकते हैं, बिकॉज हम एक बार टर्म को इंट्रोड्यूस करने के बाद यही तो बताएंगे वो कहाँ यूज होती है। फिर अब हम बात करेंगे इसकी फीचर्स की, इसमें क्या क्या फीचर है। तो ये इसके फीचर्स हैं कि यहाँ पे ये चीजें हैं। और लास्ट वाली लाइन पढ़ो कि ठीक है ये डेवलपमेंट इसका हो रहा है, इसमें ना लास्ट कपल ऑफ ईयर्स टाइमलाइन दे दी, टाइमलाइन दे दी, यानी कि जो रिसेंट में इसकी ग्रोथ हुई है ना उसका आइडिया दे रहा है कि अब तक ऐसी ऐसी ग्रोथ हुई है। तो ये तो लास्ट कंक्लूजन है, कंक्लूड कर रहा है वो रिसेंट ग्रोथ दिखा के, तो कंक्लूजन लास्ट में आता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। डे बाय डे क्या बताना है, एंटोनियम बताना है किसका? कंप्लायंस। ओके। अफर्म क्या होता है? पॉजिटिव वर्ड है, मतलब कि अफर्म हाँ भरना, काइंड ऑफ अफर्मेशन, पॉजिटिव। कंसेंट, कंसेंट भी किसी की हाँ में हाँ, सबमिशन हाँ में हाँ, रिफ्यूजल, रिफ्यूजल मतलब रिफ्यूज कर देना ना, इन तीनों का मतलब जा रहा है हाँ। और कंप्लायंस का मतलब क्या हो जाएगा? कंप्लायंस का मतलब होता है कि एक तरीके से हाँ में हाँ, कंप्लायंस किसी के साथ। ओके चलिए, द डाइवर्स प्रेजेंट, डाइवर्स जो डाइव मार के लोगों को बचाते हैं ना, कोई डूब रहा होता है, तो डैश द बीच इमीडिएटली, टुक आउट मिले फ्रॉम द वाटर, जो डाइवर्स थे कहाँ थे? बीच के पास में थे, उन्होंने इमीडिएटली पानी में कूदे और मिले को बाहर निकाल दिया। डैश कुड नॉट फाइंड द अदर टू सिस्टर्स, लेकिन उसकी दो सिस्टर्स को नहीं ढूंढ पाए। लेकिन वर्ड आ रहा है ना, किसकी सेंस आ रही है? लेकिन की सेंस आ रही है, तो लेकिन में क्या आ जाएगा? बट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बट आ जाएगा। क्लियर है? तो बट किस में आ रहा है? एक ही में आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन में। क्लियर है? अब दूसरी चीज, इसमें नियरली क्यों नहीं आया? नियर क्यों आया? नियरेस्ट क्यों नहीं आया? इस पे बात कर लेते हैं। तो नियरली ना, एक वर्ड होता है नियरली और एक वर्ड होता है नियर। नियरली एक क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है कि अप्रोक्स इतना, एक नियरली इतना। और यहाँ पे हम एक प्लेस की बात कर रहे हैं कि वो बीच के पास में थे डाइवर्स। प्लेस, प्लेस के लिए नियर आएगा। नियरली का मतलब क्या हो जाता है? ये एक क्वांटिटी है, याद रहेगी ये बात। क्लियर है? और नियरेस्ट क्यों नहीं आया? नियरेस्ट के साथ टू लगाना इज कंपल्सरी। द डाइवर्स प्रेजेंट नियरेस्ट टू द बीच, ऐसे होना था, यानी कि इसमें प्रीपोजिशन ऐड होनी थी, जो ऑप्शन में मेंशन नहीं है, दैट्स वाई इसमें नियर आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम पैसेज करते हैं। पैसेज के लिए आपको एक वीडियो बना के दी थी मैंने कंप्रीहेंशन की, जिसमें मैंने बताया था हाउ टू सोल्व पैसेज। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था बताओ, बोलो। कीवर्ड्स किसके? क्वेश्चंस के। ठीक है, कीवर्ड्स लिख लिए रफली। फिर सेकंड स्टेप क्या था? उन कीवर्ड्स को पैसेज में ढूंढेंगे। ठीक है, पैसेज में कीवर्ड्स ढूंढ लिए। थर्ड स्टेप क्या था? आंसर, सिंपल। और क्या क्या चीज़ें इग्नोर करनी है? इग्नोर कर देना, डिफिकल्ट वर्ड्स, डाटा, नंबर, ये सब इग्नोर करना था, नाउन प्रोनाउन ये सब देखना, दैट्स इट। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एज ग्रुप,
अब कीवर्ड्स देखते जाना। विच एज ग्रुप इज कंसिडर टू बी लिस्ट, ये वर्ड ध्यान से देखा करो, लिस्ट है या मोस्ट है। लिस्ट लाइकली टू कॉन्टैक्ट RSV इन्फेक्शन, RSV इन्फेक्शन के लिए लिस्ट लाइकली कौन है? एल्डर, अडल्ट, इन्फेंट, यंग चिल्ड्रंस, यानी कि चारों तरह की कैटेगरी आ गई इसमें। कोई कीवर्ड हम ऐसे एलिमिनेट नहीं कर रहे, बस ध्यान रखेंगे लिस्ट लाइकली कैटेगरी में पूछा है। ओके, सेकंड देख लो, इवेड, ये तो मैं अलग से कर लेंगे हम, सिनोनिम वगैरह। थर्ड में पूछा है हाउ डज RSV ट्रांसमिशन मोस्ट कॉमन ओकर, कैसे होता है? कीवर्ड देख लो, एयर से होता है, ब्लड से होता है, पर्सन टू पर्सन होता है, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कंटामिनेटेड सरफेस। ठीक है, देख लेंगे इसको, कीवर्ड्स हमने पकड़ लिए। और जो RSV इन्फेक्शन है वो किस में कॉमन होता है, कौन से रीजन में कॉमन होता है? ठीक है, रीजन भी देख लेंगे। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, है ना। तो अभी हम 4 क्वेश्चन करते हैं, चलिए। इससे ऊपर वाला कहाँ गया? हाँ, चलो, सबसे पहला क्वेश्चन था एज ग्रुप लिस्ट ढूंढो, चारों कैटेगरीज मिल जाएगी आराम से। इन्फेंट्स मिल गया, हाँ, पर्टिकुलरली इन्फेंट्स में होता है, मेजर कॉजेज सीवियर है, पोटेंशियली फेटल है। ओके ओके, एंड एल्डर में भी होता है, यंग चिल्ड्रंस में भी होता है। ओके, फिर बच कौन गया? अडल्ट्स बच गए, है ना। पूरे पैसेज में अडल्ट्स का कोई जिक्र नहीं है कि अडल्ट्स में भी होता है, इन तीनों के बारे में इन्होंने बताया गया, इनमें होता है। तो बचा कौन? लिस्ट प्रायोरिटी पे इनकी क्या है? अडल्ट। हो गया फर्स्ट। चलिए, अगला है इवेड। इवेड का क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। इवेड का मतलब क्या होता है? ये वर्ड हमने पहले भी किया है, बताओ। इवेड मतलब कि एस्केप, एस्केप भाग जाना। इल्यूड का मतलब भी यही होता है, भागना। ठीक है, अटेंड तो आना, डिस्ट्रॉय खत्म कर देना, तो इसमें भी नहीं है। इवेड का क्या हो जाएगा? इल्यूड हो जाएगा, सेम मीनिंग था, कुछ फालतू इसमें सोचना ही नहीं था। चलिए, हाउ डज द RSV ट्रांसमिशन ओकर, कैसे होता है? डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन होता है या फिर कंटामिनेटेड सरफेस से होता है, एयर से होता है? चलो ढूंढते हैं। ढूंढना कैसे होता है? स्कीमिंग लेवल आपका बहुत तेज होना चाहिए, एक एक लाइन पढ़ने नहीं बैठना है, डायरेक्ट कीवर्ड ढूंढना है। जैसे मेरी नज़र सिर्फ किसको ढूंढ रही है? ट्रांसमिशन किस तरीके से हो रहा है, मेरा फोकस है ट्रांसमिशन वर्ड पे। ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन, टेम्परेट रीजंस, अभी अभी कीवर्ड एक देखा था, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पे कि कौन से रीजंस में टेम्परेट। मिल गया, ढूंढ में कुछ हो रही थी, अगले का मिल गया। क्यों मिला? फायदे, एक क्वेश्चन से 2 काम एक ही टाइम में कैसे हुए? क्योंकि मैंने कीवर्ड्स पहले देख रखे थे, ये फायदा होता है इस अप्रोच का। कुछ लोग कहते हैं कि पहले आराम से पैसेज पढ़ो, अरे भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही तो चैलेंज है, आप पूरा पैसेज पढ़ के आंसर दोगे तो टाइम कहाँ जाएगा। ठीक है, तो चलो इसका मिल गया। आगे देखते हैं, डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन, और ये रहा वर्ड ट्रांसमिशन जो मैं ढूंढ रही थी, तो कैसे हो रहा है? डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन। क्लियर? चलिए, ओके, ये रहा, कौन से रीजन में है? टेम्परेट में, अभी अभी ऊपर ये वर्ड मिला था, ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? ओके, RSV वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर, एयर से ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। RSV इन्फेक्शन इज ऑफन फैटल फॉर द एल्डरली और यंग चिल्ड्रंस, ये बात आपने अभी तो देखी थी ऊपर, एक सेकेंड, ये तो अभी किया था फर्स्ट क्वेश्चन में। सीवियर एंड पोटेंशियली फैटल, रिस्पायरेटरी डिजीज के लिए इन्फेंट्स में और एल्डर्स में, हाँ, यंग चिल्ड्रंस और एल्डर्स में जो RSV है वो ओफन नहीं है, वो पोटेंशियली है। ठीक है, ओफन नहीं आएगा, कभी कभार नहीं, पोटेंशियली, सीवियर है, तो यही गलत दे रखा है इसमें, बाकी सब ठीक है। इवेड्स इम्यूनिटी हाँ करता है अच्छे से, सो रिपीट इन्फेक्शंस आर कॉमन, सीजनल है, दैट्स इट। ओके, चलिए, पैसेज डन। अब बात करते हैं क्लोज टेस्ट की। क्लोज टेस्ट कैसे सोल्व करते हैं? अरे यार, इस पे ना तुम्हें अलग से वीडियो देनी थी, कोई नहीं, टाइम एग्जाम में वैसे ही बहुत कम है, कितनी वीडियो देखोगे, इसी में समझते। चलो, सबसे पहली चीज, क्लोज टेस्ट आते ही क्या देखना होता है आपको? स्टेप 1, क्या बना रही हूँ मैं, 1 लिखना चाहिए ना। स्टेप 1, टॉपिक की टोन, क्या देखोगे? टॉपिक की टोन। टोन क्या होती है? 2 ही होती है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, बस ये चीज देखनी है।
पहला स्टेप। दूसरी चीज़, इसके बाद ग्रामर के क्लूज़ देखने हैं। ग्रामर क्लूज़, इसका मतलब ये है जो ब्लैंक होता है ना, उसके इधर देखो, उसके उधर देखो। नाउन, वर्ब, ये सब हिंट देते हैं हमें क्या आएगा, ठीक है। ये अप्लाई करके सिखाऊंगी। थर्ड, किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, जो कई बार कहते हैं ना हम सेंस बेस्ड हो गया ये सवाल, वो चीज़। फोर्थ, एलिमिनेशन, जो आपके 4 ऑप्शन हैं उनको हम एलिमिनेट करेंगे, ये 4 स्टेप है। फिफ्थ में वेरिफिकेशन, आंसर फिट करके पढ़ के देख लेना जच रहा है कि नहीं तुम्हें, ठीक है। वैसे कोई ऐसा नहीं है कि सारे सेंस बेस्ड होते हैं, ग्रामेटिकल बेस्ड है ये सारी चीज़ें। और क्लोज टेस्ट कंप्रीहेंशन में बच्चों को दिक्कत पता है क्यों आती है, ग्रामर के रूल्स तो रट लेते हैं, वो कैब भी रट लेते हैं। कंप्रीहेंशन एक ऐसी चीज़ है ना जिसको आप रट नहीं सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। इसलिए मैंने बताया था कि मैं तुम्हें वीडियो में अप्रोच सिखा सकती हूँ, बट अप्लाई करना वो तुम्हारा काम है, तुम्हें सीखनी पड़ेगी, रटने से काम नहीं होने वाला है यहाँ पे। चलो, अब सबसे पहले डीएसएसबी के एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखनी है, ब्लैंक। फर्स्ट ही क्वेश्चन में ब्लैंक लास्ट पूछा है, ये बता दो, और तुम भरे जा रहे हो इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, पागल हो रहे हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, सबसे पहले ब्लैंक पे नज़र जानी चाहिए। दूसरी चीज़, अब कीवर्ड्स स्किम करो। हाँ जी, जैसे मैंने आपको पैसेज स्किम करना बताया था ना वीडियो में, वैसे ही टॉपिक टोन पता करने के लिए हमें पैसेज ये कंप्रीहेंशन स्किम करना होता है। कैसे, पीपल हु हैव, ठीक है, जेनेटिक्स, अच्छा, हेल्थ, ओके, लाइफस्टाइल, ओके, अच्छा, एक्सरसाइज, लॉन्गेटिविटी, ओके। तो पैसेज मैंने स्किम कर लिया, स्किम करके मुझे अच्छे अच्छे वर्ड मिले, एक्सरसाइज मिला, हेल्थ मिली, एक मिनट, लॉन्गेविटी मिली। इसका मतलब क्या है, पैसेज की टोन कैसी है, पॉजिटिव है। एक्सरसाइज की बात हो रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात हो रही है, लाइफस्टाइल की बात हो रही है, लॉन्गेविटी की बात हो रही है, इसका मतलब पैसेज पॉजिटिव है, नेगेटिव वर्ड एलिमिनेट होगा इसमें। पहला स्टेप हो गया, समझ आ रहा है। जहां भी जो चीज़ भी ना समझ ना आए ना, तो जब वीडियो देखो तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रामर क्लूज कैसे अप्लाई होता है, चलो सीखते हैं। हमें ब्लैंक नंबर 5 देखना है। देखो, पैसेज पढ़ लिया, पॉजिटिव सेंस है, ओके। पॉजिटिव सेंस है तो सबसे पहली चीज़, बिना मैं लाइन पढ़े बोल रही हूँ कि डिसअप्रूव नहीं होगा। डिस आ गया ना, डिस क्या होता है, नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव तो हम इस पैसेज में लिखेंगे ही नहीं कुछ, क्लियर है। अब बचे 3 वर्ड, ओके। नेवरथलेस, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस शोज दैट एक्सरसाइज कैन प्रिवेंट इलनेस एंड डिसेबिलिटी। जो एक्सरसाइज है उससे डिसेबिलिटी, इलनेस, ये सब प्रिवेंट होती है। डैश, मूड, मूड को क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा, ये तो कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं है इंपोर्ट करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट थोड़ी होता है मूड, मूड इंप्रूव होता है। अब बात आती है कि इंप्रूवमेंट लगाऊं या इंप्रूव लगाऊं, तो ये कैसे पता चलेगा। स्पेस कम बच गया है ना, एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हो, बिकॉज ये बात भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एंड आया है इनके बीच में, ध्यान से सुनना, अपना सारा फोकस ना थोड़ी देर के लिए बिल्कुल यहाँ रखो, कॉपी में जो भी नोट कर रहे हो बाद में करना। एंड आया है और इसके बाद में ब्लैंक है, यानी कि एंड से पहले वर्ब क्या आई है, प्रिवेंट। प्रिवेंट क्या है, बेस फॉर्म बोल लो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल लो, कुछ भी, वर्ब आई है ना कुल मिला के, नाउन तो नहीं आया। तो जब एंड से कोई सेंटेंस कनेक्ट होता है, डैश एंड डैश, और उसके आगे जो यूज होती है वही चीज एंड के बाद यूज होती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पैरेललिज्म। अलग स्टाइल में लिख दिया मैंने, पैरेललिज्म, यानी कि अगर यहाँ पे कैन प्रिवेंट आया है तो यहाँ पे भी वर्ब आएगी। प्रिवेंट क्या है, वर्ब है। नाउ इंप्रूवमेंट क्या है, इंप्रूवमेंट तो नाउन हो गया। एंड से कनेक्ट सेंटेंस, तो एंड से कनेक्ट है, तो जहां एंड से पहले पैरेललिज्म मेंटेन करेंगे वहां वर्ब आई थी, तो यहां भी वर्ब लगाऊंगी। हो गया, चलिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लैंक 1। ओके, ब्लैंक 1 में भरना है, पीपल हु डैश मोर लिव लॉन्गर ऑन एवरेज। अब एक चीज़ बताई थी, ठीक है, पॉजिटिव टोन आपने पकड़ ली। दूसरी चीज़ थी जो ग्रामर क्लूज, अब वो यहाँ पे अप्लाई होगा। सबसे पहली चीज़ देखो, पीपल है, पीपल क्या है, प्लूरल है, प्लूरल नाउन है पीपल, तो